सैफई परिवार की जो लड़ाई है वो लेटर वॉर के जरिए अब चल रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के बाद एक लेटर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि शिवपाल सिंह यादव कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो उस लेटर पर एक पलटवार करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो लोहिया वाहिनी यूथ ब्रिगेड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नितिन कोहली, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए हैं और समाजवादी पार्टी की जो वर्तमान स्थिति है उसको एक आईना दिखाने की कोशिश की है। हमारे साथ हैं नितिन कोहली जी। कोहली साहब, आप बताइए कि आपने तो कई सारे सवाल खड़े कर दिए और एक कहीं ना कहीं पूरी तरह से आपने सवाल खड़ा किया है कि किस जाति का नेता समाजवादी पार्टी में बचा हुआ है। आपने कहा कि 10-10 दिन हो जाते हैं, आप नेता के दर्शन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आखिर किस तरीके से आप उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं? क्या आप लोग अलग हो गए इसलिए या वाकई में सच्चाई है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब राजनीति शुरुआत करी, हमारी छात्र राजनीति से शुरुआत है और माननीय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के और लोहिया जी के विचारों को देखते हुए हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी। सन 2000 में मुझे यूथ ब्रिगेड का आगरा का महानगर अध्यक्ष बनाया था। उसके 2007 में मुझे मेन बॉडी का महासचिव बनाया गया। लंबे समय से आप समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं, आपने कई सारे सवाल लेटर में 20 साल मुझे हो गया राजनीति में, जो हमने समाजवादी पार्टी में, मैंने अपने जीवन का 20 साल समाजवादी पार्टी को दिया। जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का दौर था उसमें नौजवानों को सुना जाता था, उसमें नौजवानों का क्या हर वर्ग के लोगों को सुना जाता था। पर आज की जो स्थिति है वो समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन के रह गई है। समाजवादी पार्टी में पहले हर वर्ग का नेता हुआ करता था। माननीय नेताजी ने हर जिले में हर वर्ग के नेता बनाए हुए थे, चाहे कुर्मी समाज का नेता हो, चाहे ठाकुर समाज का नेता हो। ठाकुर समाज में ओम प्रकाश सिंह जी हुआ करते थे, शाक्य समाज में रघुराज सिंह शाक्य जी हुआ करते थे। ऐसे कई नेता। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस वर्तमान स्थिति में पूरा सोशल बेस खो चुकी है। आप ये बिल्कुल, धरातल पर जो समाजवादी पार्टी है आज वो शून्य पर है और चार चाटुकारिताओं के बीच में एक बिल्कुल फर्म की तरीके से, जो कि सिर्फ जो चार चाटुकारिता हैं उन्हीं की चलेगी। सवाल लगातार क्यों खड़े हो रहे हैं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं चाटुकारों से घिरे हुए हैं और जो एक्चुअल सिचुएशन जमीन पर है वो उनके पास नहीं पहुंच पा रही? बिल्कुल, आप देखिए, मैं आपको बताऊं, माननीय नेताजी हर वर्ग के लोगों से मिला करते थे, आखिरी पंक्ति के कार्यकर्ता से तक वो सवाल जवाब करते थे, वो उनकी बात सुनते थे। पर आज क्या हो गया है कि जो भैया को सुनने में अच्छा लग रहा है वही बात उनके कानों तक आ रही है। अगर कोई गलत बात बोलता है, कुछ समझाने की बात बोलता है, तो वो जो चार चाटुकारिता है उसको पार्टी के कार्यालय के अंदर तक घुसने नहीं देते हैं। अगर वो मिलना भी चाहे, लाख कोशिश कर ले, तो वह मिल नहीं पाता। तो और इसमें लेटर में जिक्र किया कि 10-10 दिन तक दर्शन नहीं हो सकते। जब चार चाटुकारिता चौकीदार ऐसे लगा रखे हैं जो मिलवा ही ना पाएंगे, मिलने ही नहीं देंगे, तो वो कार्यकर्ता मिलेगा कैसे? भैया तो अंदर है, ऑफिस में है, कमरे में है, और बाहर जो लोग हैं वो मिलने नहीं देंगे। तो ये परंपरा अब दूसरी हो चुकी है। पहले नेताजी कार्यालय पर बैठते थे, हर वर्ग के लोगों से मिला करते थे। अब जो दौर चल रहा है वो एक बिजनेस क्लास, जैसे बिजनेस फर्म होती है, बड़ी फर्म होती है कि सीईओ से कोई मिल ही नहीं सकता। अगर आपको मिलना है तो एजेंट से मिलिए या मैनेजर से मिलिए, डायरेक्टर से तो दूर की बात है, सीईओ तो दूर की बात, डायरेक्टर से। तो क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी कहते हैं कि धरती पुत्र मुलायम सिंह बिल्कुल एक धरातल की राजनीति करने वाला, जमीन की राजनीति करने वाले, क्या आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट की तरफ से पार्टी बिल्कुल किया? आप अब सही बात बोले कि बिल्कुल जो समाजवादी पार्टी है कॉर्पोरेट की तरह चल रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को टिकट दी और 4 लोग टिकट नहीं पा पाए तो नेताजी उनको भी मनाने का काम करते थे, उनसे भी मिलकर उनको संतुष्ट करते थे। पर आज की स्थिति में क्या है, अगर आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो आप इन हैं, अगर आपने कुछ सच्चाई बोल दी तो आप आउट हैं। समाजवादी पार्टी अब इन विचारों की हो गई है, ना कि सच्चाई की हो गई है। क्या लग रहा है? जिस शिवपाल जी को स्वतंत्र कर दिया है, उन्होंने कहा जहां जा सकते हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई शिवपाल जी बीजेपी के करीबी हैं, लगातार वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ चल रहे हैं। नहीं, अगर स्वतंत्र कर दिया है तो निष्कासित कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी। और मैं कह रहा हूँ, ये जो चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी लिखी किसने है? जो चिट्ठी आपकी समाजवादी पार्टी के द्वारा आई है, इस चिट्ठी पे सिर्फ एक स्टैंप लग के कार्यालय प्रभारी के साइन है। वो कार्यालय प्रभारी जो कि कभी शिवपाल सिंह यादव जी के बगल में बैठने को अपने आप को गौरवित महसूस करता था, वो कार्यालय प्रभारी जो शिवपाल जी के आगे पीछे घूमता था। अगर शिवपाल जी को पत्र लिखने की हैसियत है, अगर किसी की हैसियत है, तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की है या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी चिट्ठी क्यों नहीं लिख देते हैं? कुल मिला के लेटर वॉर लगातार चल रहा है और कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं और एक आईना दिखाया गया है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।